हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज स्टडीज 0.2 में। दोस्तों, मैं आज पार्ट 3 लेकर आया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का। मैं आज आप लोग को चैप्टर 3 में बताएंगे कि दर्पण। चलिए मैं दर्पण बता देते हैं। किसी कांच का, कोई भी कांच, किसी कांच का काटा गया वह भाग होता है जिसके कारण एक पृष्ठ पर कलई किया गया हो। कोई कांच, चलिए मैं आप लोग को दिखा देते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पर कोई कांच है। चलिए एक कांच, जैसे इसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया हो, इस तरफ प्रकाश का परावर्तन हो। प्रकाश के परावर्तन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, उसे ही दर्पण कहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को आज दर्पण दर्पण के प्रकार बताएंगे। चलिए दर्पण के प्रकार बता देते हैं। दर्पण कितने प्रकार दर्पण, दोस्तों दर्पण दो प्रकार के होता है, समतल दर्पण और रुको यार भाई, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। चलिए मैं लिख देते हैं। पहला ओ या दोस्तों जैसे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। मैं आज आप लोग को समतल दर्पण किसी समतल कांच का काटा गया वह भाग होता है। किसी समतल कांच का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तन पृष्ठ के भांति व्यवहार करे, समतल दर्पण कहलाता है। दोस्तों समतल दर्पण की विशेषता भी हैं बहुत सारे। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। समतल दर्पण से समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। और दूसरा हमारा है, समतल दर्पण से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। समतल दर्पण तीसरा हमारा है, समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूर पर प्राप्त होता है। हमारा चौथा है, समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब पार्श्वभुजा परिवर्तित हो जाती है। और पांचवा है, यदि दो दर्पण एक दूसरे से कोण थीटा पर, किसी जैसे ये ऐसे बना है, उस कोण के थीटा पर रखे गए हों तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1 होगा। दोस्त चलिए मैं लिख के आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे दर्पण किसी समतल कांच का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया होता है और दूसरा परावर्तक पृष्ठ के भांति व्यवहार करता है, इसे ही समतल दर्पण कहते हैं। इसे चलिए मैं इसका विशेषता भी आप लोग को लिख के दिखा देते हैं। चलिए मैं लिखते हैं समतल दर्पण की विशेषताएं। चलिए मैं पहला लिखता हूँ। समतल समतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। दोस्तों पहला है हमारा, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और यहाँ दूसरा लिख देते हैं, निशाना इसी में लिख दीजिए। और आभासी बनता है। हमारा दूसरा है, चलिए इसी समतल दर्पण से बनने वाली वस्तु की प्रतिबिंब, चलिए लिख लेते हैं समतल दर्पण
जैसे दूसरा है हमारा दोस्तों, समतल दर्पण पर बनने वाली वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के बराबर बनती है। दोस्तों हमारा तीसरा समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण जैसे यहाँ पर उसके सामने जैसे कोई वस्तु रखा है उतना ही उसका प्रतिबिंब उतना ही अंदर बनेगा। चलिए समतल लिख लेते हैं तीसरा। जैसे कि दोस्तों तीसरा हमारा है, समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूर पर रखी होती है उतना ही दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। और हमारा चौथा है दोस्तों, यदि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पार्श्व भुजा परिवर्तित हो जाती हैं। चौथा हमारा है समतल तो देख सकते हैं चौथा, समतल दर्पण पर बनने वाली प्रतिबिंब पार्श्व भुजा परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों मैं दर्पण में पूरा बता दिया हूँ। अगले मैं पार्ट 4 में गोली दर्पण के पूरे प्रकार, गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार पूरा व्याख्या करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, और साथ में शेयर करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग को नोट्स एकदम सही तरीके से बना रहा हूँ। जैसे हम बनाए हैं इसी तरह आप लोग बनाते चलना। मैं आप लोग को एक एक वीडियो पार्ट में देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।